हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से स्कॉलरशिप आ चुकी है। यूजी पीजी की स्कॉलरशिप है 2023-24। ये आपके सामने आ रहा होगा। इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी अपनी। और इस स्कॉलरशिप के बारे में बता दूं कि ये स्कॉलरशिप अभी स्टार्ट होगी 15 अक्टूबर से। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या क्या किन लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। द प्रोग्राम प्रमोट्स हायर एजुकेशन स्पेशली अमंग माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, यानी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में जो जो माइनॉरिटी कैटेगरी में लोग आते हैं उनको ये प्रमोट करेंगे ज़्यादातर, स्पेशली उन्हीं के लिए। और अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट, स्कॉलरशिप फॉर यूजी पीजी कोर्सेज, यानी यूजी और पीजी के लिए 10th 12th बाकी इन सब के लिए स्कूल्स में जितने लोग पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है। सिर्फ यूजी पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पीजी कोर्सेज में एडमिशन जिनका है उन्हीं के लिए है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया टू असर्टेन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, यानी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो ये वो लोग क्वालिफाई होंगे जिनकी मेरिट अच्छी होगी, यानी परसेंटेज अच्छी होगी उस बेस पर। यानी 12th में अगर यूजी में आपको स्कॉलरशिप भरना है तो 12th में आपकी परसेंटेज उसको काउंट किया जाएगा, जितनी बेहतर हो। 70 75 80 जो भी है आपके पास वो आपकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं इनका। जमात इस्लामी इन बीइंग ड्राइवन बाय विजन ऑफ सोशल चेंज, discipline of social sciences, humanities and critical fields such as AI will be given priority, यानी कि सोशल चेंज ये इनका है। सोशल चेंज, डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, इस सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, क्रिटिकल फील्ड्स हो गई, एआई टेक्नोलॉजी जो आजकल ज़्यादा काम आ रही है। आगे देख लेते हैं। डिसिप्लिन फोकस्ड इन्होंने क्लियर किया है कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा फील्ड जिनको ये प्रमोट करेंगे और जिनको स्कॉलरशिप ये देंगे। मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंस, यानी मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई BAMS कोर्स कर रहा है या फिर कोई BDS कोर्स कर रहा है तो मेडिकल लाइन हो जाती है वो, तो उन सबको ये प्रमोट करेंगे कि वो लोग चाहेंगे स्कॉलरशिप लेना तो उनके लिए बेहतर है। ऑनलाइन फॉर्म होगा इनका। ऑनलाइन फॉर्म इनकी वेबसाइट पे होगी, वो वेबसाइट भी आगे बताऊंगा आपको। एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड, यानी कि टीचर से रिलेटेड B.Ed M.Ed है, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन या मास्टर ऑफ एजुकेशन अगर कोई कर रहा है या कर रही है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। सिविल सर्विसेज है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट परसुइंग सिविल सर्विसेज कोर्सेज, यानी सिविल सर्विस से रिलेटेड अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें परसुइंग आप, यानी आपने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा हो सिविल सर्विस के लिए, बैचलर के लास्ट ईयर में जो लोग होते हैं या फिर बैचलर के सेकंड ईयर से ही वो तैयारी शुरू कर देते तो उनके लिए है ये सिविल सर्विस परसुइंग वाला। इकोनॉमिक एंड कॉमर्स, यानी इकोनॉमिक और कॉमर्स में अगर आपका है इकोनॉमिक, आपने ले रखा हो, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर रहे हो या कॉमर्स लाइन आपने चूज़ की है तो उनके लिए भी ये बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस हो गया उसी तरह, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है अगर किसी के पास, या MA पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपने कर रखा हो, ऑनर्स कर रहे हो आप, कंपलसरी है कि आपको करना ज़रूरी है। ह्यूमनिटीज़, ह्यूमनिटीज़ यानी उर्दू, अरबिक, जो हिंदी हो गया ह्यूमनिटीज़ में आते हैं, इंग्लिश हो गया, सब ऑनर्स आपके ह्यूमनिटीज़ में आते हैं। BA जनरल भी आपका ह्यूमनिटीज़ में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड न्यूरल नेटवर्क्स, यानी जो आपका B.Tech कोर्स होता है तो AI के ज़रिए कंप्यूटर साइंस का AI भी आ चुका है। और अलग से भी और भी कोर्सेज हैं जो AI से रिलेटेड होते हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो भी उनके लिए बढ़ावा दे रहे हैं। डेटा साइंस है, उसी तरह डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन है, रिसर्च एंड बुक पब्लिशिंग है, बजट एंड फाइनेंसिंग प्लानिंग ये भी है अगर कोई बजट एंड फाइनेंसिंग में भी कर रहे हैं। LLB या LLM कोर्स है, यानी आपने LLB चूज़ किया अपनी फील्ड तो LLB या LLM कोर्स है तो उनके लिए भी, जर्नलिज्म और मास कॉम के लिए भी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। मीडिया मैनेजमेंट एंड डिजिटल मीडिया, उसको भी सपोर्ट करेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग या शॉर्ट मेकिंग, फिल्म मेकिंग अगर चूज़ किया किसी ने, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट चूज़ किया अपने कोर्स के लिए। चिल्ड्रन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कोर्स है, उससे रिलेटेड कोई कोर्स हो आपका तो उसके लिए भी ये सपोर्टेबल है। ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट देख लेते हैं क्या है इनका। कैंडिडेट मस्ट बी इनरोल्ड इन द अबव मेंशन डोमेन एंड कोर्सेज, जो ऊपर कोर्सेज बताएं उसमें आप इनरोल्ड होने चाहिए। किसी भी कोर्स में जो भी आपका क्राइटेरिया आपका फिक्स हो रहा है उसमें आप इनरोल्ड होने चाहिए, पहली प्रायोरिटी है।
पहली फर्स्ट चॉइस इनकी है, सिलेक्शन ऑफ अवार्डीज विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यूज ओनली, यानी कि जो जिन लोगों को स्कॉलरशिप उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इंटरव्यू में क्लियर करेंगे, इंटरव्यू को क्लियर करेंगे, उन्हीं लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। दिस स्कॉलरशिप इज फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ द अबव मेंशन्ड कोर्सेज एंड विल बी कंटिन्यूड फर्दर विद कंडीशंस, यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ही प्रोमोट करेंगे। सेकंड ईयर में अगर आप हैं, यानी मास्टर का कोर्स कर रहे हैं और सेकंड ईयर में, तो आप इस फॉर्म को ना भरें, सिर्फ फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट भरें। या बैचलर डिग्री अगर कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपका स्टार्ट हुआ, अभी फर्स्ट ईयर है तो आप भर सकते हैं इसको। बाकी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में तो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। बाकी अगला देख लेते हैं। दिस स्कॉलरशिप रिफंडेबल बाय द स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन व्हेन शी या ही इज़ एम्प्लॉयड। इसका मतलब जब आप इस लायक हों, जब आप अपनी जॉब करने लगें, इस फॉर्म कहते हैं कोर्स को करने के बाद, जब आप एम्प्लॉयड हो तब आप उसको, उस पेमेंट को अगर वापस करने के लायक हैं तो वापस भी कर दें। रिफंडेबल अमाउंट है ये, अगर आप करें जॉब तो उसके बाद ये वापस करने की हैसियत हो तो कर दी। नोट है इनका, अटैचिंग द पेमेंट रिसिप्ट ऑफ द कोर्स फी फॉर द करेंट ईयर इज़ मैंडेटरी, यानी फ़ी स्लिप मेंशन करना कंपलसरी है करेंट ईयर की, यानी फर्स्ट ईयर की। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी में कौन कौन लोग आते हैं। ये है एलिजिबिलिटी आपकी। स्कॉलरशिप आर ओपन टू ऑल द रेजिडेंट स्टूडेंट्स ऑफ द अबव मेंशन्ड, ऑल द रेजिडेंट यानी हर स्टेट के लोग, अबव मेंशन्ड स्टेट्स फ्रॉम माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट जो हैं और बैकवर्ड कम्युनिटीज़, SC ST कैटेगरी अगर किसी की PWD कैटेगरी है तो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में आ जाते हैं वो। हैविंग 65% एंड अबव मार्क्स, यानी 65% आपके 12th में, या आप अगर मास्टर के लिए भर रहे हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म तो बैचलर में आपके 65% मिनिमम होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई, ये देख लीजिए, स्कॉलरशिप की साइट है पूरी, scholarship.jih.org.in, और यहीं लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट 15 नवंबर होगी फॉर्म की, और टाइमलाइन देख लीजिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, यानी 15 अक्टूबर को फॉर्म स्टार्ट होगा, 15 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई जानकारी आपको और चाहिए इस फॉर्म से रिलेटेड, या आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, जमात इस्लामी हिंद वालों से। D32 अबुल फजल इनक्लेव उनका एड्रेस है, आपके सामने आ रहा होगा। ईमेल आईडी इनकी ये है, अगर मेल के ज़रिए आपको कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट नंबर भी है 2 से 6 के बीच में आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 2 बजे से 6 बजे के बीच में। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करते रहें।